जय हिंद डिफेंस लवर्स। जब अपने पड़ोसियों से निपटने की बात आती है तो भारत हमेशा डिफिकल्ट सिनेरियोज में रहा है। भले ही भारत ने वसुधैव कुटुंबकम मंत्र का प्रचार और पालन किया हो, भारत के सभी पड़ोसियों द्वारा सेम बिहेवियर नहीं दिया गया है। और ऐसी दुनिया में जहां भारत ने खुद को ऐसी सिचुएशंस में पाया है जहां हॉस्टाइल फोर्सेस ने उसे लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की एफिशिएंसी सर्वोपरि है। इसी उद्देश्य से भारत हमेशा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए बेस्ट इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजीज की खरीद में एक्टिव रहा है। कारगिल युद्ध में भारत की रक्षा करने से लेकर कुवैत एयरलिफ्ट के दौरान भारतीयों को निकालने तक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की एक्सीलेंस के काउंटलेस इंस्टेंसेस हैं। इसीलिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए न्यू और एडवांस टेक्नोलॉजीज आवश्यक है। यह वीडियो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के आर्सेनल में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज में से कुछ पर प्रकाश डालता है। ये लिस्ट अपने खुद के क्लास या ग्रुप में एब्सोल्युटली इर्रिप्लेसेबल होने, अनपैरेलल्ड फीचर्स और इंडियन सबकॉन्टिनेंट ज्योग्राफी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होने जैसे फैक्टर्स पर आधारित है। K9 वज्र एक सेल्फ प्रोपेल्ड हवाइजर है। ये भारत में निर्मित लार्सन एंड टूब्रो का एक प्रोडक्ट है। K9 वज्र की अंडरलाइनिंग टेक्नोलॉजी को इसके K9 थंडर पर बेस्ड साउथ कोरियन हानवा एरोस्पेस डिफेंस से ट्रांसफर किया गया है। लो वेलोसिटीज और हाई ट्रेजेक्टरीज पर शेल्स फायर करने के लिए एक शॉटगन होने के नाते K9 वज्र इंडियन सबकॉन्टिनेंट की कंडीशंस में हाईली एफिशिएंट है। इस गन का वजन लगभग 50 टन है और ये 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर कैनन और 47 किलोग्राम के बॉम्ब के साथ 18 से 52 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट्स को मार सकता है। हाई एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस और बेस ब्लीड शेल्स के साथ K9 वज्र की मैक्सिमम रेंज 24,000 मीटर से 30,000 मीटर तक है। K9 वज्र का पावरफुल इंजन इसे 67 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड देता है और इसके लिए 5 सैनिकों की क्रू की आवश्यकता होती है। इसमें ऑल वेल्डेड स्टील आर्मर प्रोटेक्शन के साथ एक टैंक और कैनन दोनों की विशेषताएं हैं, जो इसे ट्रैक के साथ एनिमी फायर से पूरी तरह सुरक्षित रखती है और इसे सभी प्रकार के क्षेत्रों में तेजी से दौड़ने में मदद करती है। S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम एक मोबाइल और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसका मिसाइल सिस्टम सबसे रिलायबल डिफेंस मैकेनिज्म में से एक है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ लगभग किसी भी प्रकार के एरोडायनामिक टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता है। अल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो द्वारा डेवलप S-400 S-300 से अपग्रेड किया गया है। किसी भी आने वाले हवाई हमले का मुकाबला करने के लिए ऑटोनोमस डिटेक्शन के लिए इसे मल्टी फंक्शनल रेडार से जोड़ा गया है। रेडार और डिटेक्शन पैरामीटर इतने इंप्रेसिव है कि ये 600 किलोमीटर की रेंज के अंदर ड्रोन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स और बहुत कुछ का पता लगाने में मदद करता है। इसके अलावा मिसाइल सिस्टम द्वारा ऐसे 300 टारगेट्स का पता लगाया जा सकता है और 80 टारगेट्स पर एक साथ निशाना लगाया जा सकता है। इन सभी एबिलिटीज के लिए भारत ने 2018 में रूस के साथ $5.5 बिलियन के सौदे पर साइन किया था। यह डील में इंडियन एयरफोर्स के लिए 5 S-400 सिस्टम को अक्वायर करना था। अब तक 3 S-400 स्क्वाड्रन की डिलीवरी की जा चुकी है। पहला स्क्वाड्रन, जिसे दिसंबर 2021 तक डिलीवर किया गया था, को पठानकोट के पास तैनात किया गया है। दूसरा स्क्वाड्रन, जिसे अप्रैल 2022 तक डिलीवर किया गया था, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास उसे तैनात किया गया है। और तीसरा स्क्वाड्रन, उसे वेस्टर्न राजस्थान में तैनात किया गया है। INS विक्रांत इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1, जिसको INS विक्रांत के रूप में भी जाना जाता है, को नेवी वॉरशिप ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और केरल के कोच्चि में कोचिन शिपयार्ड द्वारा डेवलप किया गया है। यह इंडियन नेवी के लिए भारत में निर्मित होने वाला पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। वेसल को इसका नाम इसके प्रेडिसेसर और भारत के इनॉग्रल एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत से मिला। INS विक्रांत को सितंबर 2022 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। तब से ये वेसल कई चरणों के डेंस और इंटेंस ऑपरेशन से गुजर चुका है। इन ऑपरेशंस में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और MiG-29K की लैंडिंग और टेक ऑफ जैसे ऑपरेशंस और मिलिट्री एक्सरसाइज शामिल हैं, जिन्होंने इंडियन नेवी के साथ लड़ाकू जेट के इंटीग्रेशन को चिन्हित किया है। एयरक्राफ्ट कैरियर लगभग 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है, जो लगभग 2200 कंपार्टमेंट से इक्विप्ड है, जिसे लगभग 1600 स्ट्रॉन्ग क्रू के लिए डिजाइन किया गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर 2 गैस टर्बाइन इंजन और 4 जनरल इलेक्ट्रिक इंजन द्वारा पावर्ड है। एयरक्राफ्ट कैरियर में एक एयरविंग हो सकता है, जिसमें लगभग 30 एयरक्राफ्ट शामिल हो सकते हैं। इनमें कुमोव 31, MH-60R और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। इन्हें इसके स्की रैम स्टाइल डेक से लॉन्च किया जाता है
और शिप सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइलों सहित डिफेंसिव सिस्टम से इक्विप्ड भी होती है। फिलहाल INS विक्रांत को चेन्नई के पास स्थित कटुपल्ली नेवल बेस पर तैनात किया गया है। आंध्र प्रदेश के विजय के पास स्थित रामबिली नेवल बेस तैयार होने के बाद इसे वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। LCA तेजस 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, जिसे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के रूप में डिजाइन किया गया है। यह ऑफेंसिव एयर सपोर्ट, क्लोज कॉम्बैट के साथ ग्राउंड अटैक रोल की भूमिका को निभाने में सक्षम है। यह डायमेंशन वाइज सबसे छोटा है और कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर के एक्सटेंसिव यूज के साथ साथ अपनी कैटेगरी में सबसे हल्का एयरक्राफ्ट भी है। बॉम्ब, मिसाइल जैसे वाइडर रेंज के हथियारों को ले जाने के लिए कंपाउंड टेल-लेस डेल्टा LCA कैपेसिटी के साथ डिजाइन किया गया है। इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब के साथ मिशन के दौरान सीमा को बढ़ाया जा सकता है। LCA को पूरी तरह से रिडंडेंट क्वाड्रुप्लेक्स डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। ये 9 हार्ड पॉइंट्स के साथ आता है और इसीलिए लॉन्ग रेंज की BVR और WVR मिसाइल्स जैसे विभिन्न प्रकार के हथियारों को एब्सोल्यूट प्रिसिशन और एक्यूरेसी के साथ फायर करने में सक्षम है। तेजस 8 से 9 टन वेट को ले जाने में सक्षम है, इसीलिए ये सुखोई जितने हथियारों और मिसाइलों के साथ उड़ान भर सकता है, जिसका वजन LCA से कहीं अधिक है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा इसकी स्पीड है, जो स्पीड ऑफ लाइट मैक 1.6 से लेकर 1.8 के बीच में बराबर है। ब्रह्मोस मिसाइल एक प्रकार की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे सबमरीन्स, शिप्स, फाइटर प्लेन या बैटरी जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। यह प्रेजेंटली दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस को DRDO और NPOM द्वारा जॉइंटली डेवलप किया गया है। ब्रह्मोस इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा नदियों से लिया गया है। 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने ब्रह्मोस एरोस्पेस का गठन किया, जो ब्रह्मोस PJ-10 को डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है। इसमें यूज की गई क्रूजिंग एल्टीट्यूड के आधार पर ब्रह्मोस को मैक 2.0 से 2.8 के बीच रिपोर्ट की गई सुपरसोनिक स्पीड से अलग किया जाता है। हालांकि इसे रोकना मुश्किल है, लेकिन ट्रिमेंडस पावर स्ट्राइक के लिए यह स्पीड महत्वपूर्ण है। ब्रह्मोस में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी शामिल है, जो इसे रेडार और अन्य पता लगाने के तरीकों से कम दिखाई देती है। इसके अलावा इसमें नेविगेशन सिस्टम की 2 एडवांस टेक्नोलॉजीज भी शामिल हैं। ब्रह्मोस या तो 200 या 300 किलोग्राम हाई एक्सप्लोजिव सेमी आर्मर पियर्सिंग वॉरहेड या 250 किलोग्राम सबम्यूनिशंस वॉरहेड ले जा सकती है। तो ये सभी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के आर्सेनल में एकमात्र एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं हैं। ऐसे कई न्यू और एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जो वर्तमान में डेवलप की जा रही हैं या प्रोडक्शन में हैं या ट्रायल फेस में हैं। जैसे जैसे दुनिया तेजी से विकसित हो रही है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को उनकी ट्रू पोटेंशियल के अनुरूप यथासंभव मजबूत बनाए रखने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज की आवश्यकता है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।